एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीते दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष द्वारा अपना कुर्ता उतार कर एक शिकायती पत्र एसडीएम के खिलाफ दिया गया था। इसी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस दौरान उन्होंने अन्य कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी सरकार में ये कलंक कैसे मिटेगा इस सरकार? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय हम लोगों ने सरकार के सामने जो विपक्ष का दायित्व होता है उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सबने ये प्रयास किया था, सरकार को आगाह किया था कि आज उत्तर प्रदेश के थाने और तहसीलों में बहुत व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार है। जनता निराश है, जनता हताश है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जिनको जनता की मदद करना चाहिए, न्याय के लिए काम करना चाहिए, आज वो कहीं न कहीं अधिकारियों से मिल करके जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं। अगर समय रहते तरवा की घटना को संज्ञान में ले लिया गया होता, दीदारगंज के अंदर राजभर परिवार के जो गेहूं की फसल को बर्बाद किया गया, जिस तरह से आतंकी माहौल पैदा किया गया, तरवा के अंदर जिस तरह से पुलिस कस्टडी में एक नौजवान को हत्या कर दी गई, जिसको आत्महत्या का रूप देने के लिए पुलिस ने ना जाने कितने कुत्सित प्रयास किए। मुबारकपुर के हमारे विधायक माननीय अखिलेश जी ने अभी पुलिस कप्तान से बात करके एक बेटी के जो एफआईआर को अपने हिसाब से कर रहे थे, उसकी तहरीर को पुलिस अपने अनुसार लिखना चाहती थी। तो अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर करछना के अंदर दलित परिवार का बेटा अगर काम करने से मना कर दिया तो उसे जला दिया गया। फैजाबाद के अंदर की जो घटना हुई, बेटी की नंगी तस्वीर मिली। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर बर्बाद हो चुका है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की संसद में भी कई बार इस बात का जिक्र किया, और जब वो नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने कई बार इस बात को योगी जी के सामने कहा कि आपकी पुलिस को जो काम करना चाहिए आज वो पुलिस काम नहीं कर रही है। लेकिन सत्ता के अहंकार में माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष की कोई भी बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, जिसके कारण इस तरह की घटना हो रही है। हम भी आजमगढ़ की राजनीति में एक लंबे अरसे से सक्रिय हैं। हमारी पार्टी कभी सत्ता कभी विपक्ष की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में रही है, और आजमगढ़ में आज लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम लोग बार बार चाहते हैं कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों से मिल करके जो फीडबैक है उसके बारे में विचार करे। यद्यपि उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्पीकर महोदय संसदीय कार्य मंत्री ने कई बार कहा है कि अधिकारी बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधियों की बैठक करके उनका फीडबैक लेंगे, लेकिन जहां तक मुझे संज्ञान है अभी कई महीने बीत गए, कुछ पहले, और इन महीने नहीं मैं कहूँ सालों साल बीत गए, एक भी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन ने बैठक नहीं किया, जिसके कारण आज जो जमीनी हकीकत है वो जमीनी हकीकत से प्रशासन कहीं न कहीं अपनी आंख मूंदे है, जिसके कारण इससे शर्मनाक घटना क्या होगी, जिसको यहाँ की प्रिंट मीडिया ने भी संज्ञान में लिया। हम उनके अंदरूनी विवाद पे नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र में कोई अगर घटना घटित होती है, अगर उस पर विचार ना आए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिसको आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, बड़े धूमधाम से आपने स्वागत किया, अभी कुछ महीने पहले आखिर उनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उन्हें अपना कुर्ता उतारना पड़ा,
और कुर्ता उतार करके जिलाधिकारी महोदय के समझ प्रस्तुत होना पड़ा। अगर आज उनको अपना खुद कुर्ता उतर गया तो दूसरे के कुर्ते की हिफाजत क्या करेंगे? वो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि प्रशासन ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, प्रशासन निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है? यद्यप हमें उस घटनाक्रम की नहीं जानकारी है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, खासकर सरकारी पार्टी के अध्यक्ष का, नौजवान का आजमगढ़ जैसी राजनीतिक धरती पर कपड़ा उतार करके जिलाधिकारी से मिलना और जिलाधिकारी को ज्ञापन देना कि एसडीएम की कार्यप्रणाली से आए दिन अधिवक्ताओं में आक्रोश है, अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग किए हैं और सरकार के नुमाइंदे अगर मूक दर्शक बन करके काम करेंगे तो सवाल आके खड़ा हो जाता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इतिहास चक्र है, ये अपने को दोहराता है। अब तक जब हम कहते थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे, माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने कई बात पे इसको कहा, तो आप संज्ञान में नहीं लेते थे। और आज आपका अध्यक्ष जिलाधिकारी इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके अंदर, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज उनके सामने कुर्ता उतारना आजमगढ़ के इतिहास में इससे बड़ी शर्मनाक घटना राजनीतिक लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुई थी जो आज देखने को मिली है। उप जिलाधिकारी को सर भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा है। वो बीजेपी के ही जिलाध्यक्ष कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस तरह का वीडियो भी है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? यही बात तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष कहता है आप उसकी बात को संज्ञान में नहीं लेते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जहां जनता की चुनी हुई सरकारें बहुमत के आधार पर अपनी नीतियां लागू करती हैं, वहीं विपक्ष का नैतिक दायित्व होता है कि उन नीतियों में जो खामियां होती हैं उसको जनता के सामने प्रस्तुत करके सरकार का सकारात्मक जवाब चाहता है। अगर आज उनके जिलाध्यक्ष, उनके यूथ के अध्यक्ष अगर इस तरह से करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर के निष्पक्ष जांच करा करके सच क्या है, सच्चाई से आजमगढ़ के आवाम को अवगत कराना चाहिए कि आज इस तरह की जो घटना हुई उसके पीछे कारण क्या है।